शेरशाहवादी समुदाय इस मिट्टी में पैदा हुए, इस धरती में पैदा हुए हैं। कटिहार से हम लोग आए, कटिहार क्या भारत में नहीं है? क्या मुर्शिदाबाद भारत में नहीं है? कोई माई का लाल, मैं चाहता हूँ कोई माई का लाल एक आदमी को भी सीमांचल में प्रमाणित कर दे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो उनके खिलाफ मैं मुकदमा लड़ने के लिए तैयार। हमारी कम्युनिटी जो पूरे सीमांचल में 13 लाख की आबादी है, वैसे 13 लाख की आबादी को टारगेट किया जा रहा है। और हम ये कटिहार से हम लोग आए, कटिहार क्या भारत में नहीं है? क्या मुर्शिदाबाद भारत में नहीं है? हाँ, अगर वो राजस्थान से आके यहाँ पे माइग्रेट करके आपके आबाद को अवसर देता है, सड़कों पूछने की क्या है? वो क्या लेकर आया था जयपुर के मारवाड़ को? शेरशाहवादी समाज ये कौन जो है मेहनती कौन है? हाँ, मेहनत कश कौन है? मक्का की खेती करके और धान की फसल खेती करके और मजदूरी करके थोड़ा बाहर गए, तो तरक्की किया है 10-20 सालों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हम उनकी नजर में खटक रहे हैं। इससे पहले उनके बाप को 5 बार हम लोगों ने वोट दिया है। हाँ, तो शेरशाहवादी से बांग्लादेशी नहीं थे। खुद वो जब जीता इस बात को खुद कन्फेस करता है, इतराफ करता है कि शेरशाहवादी को हमको वोट मिला है। जब शेरशाहवादी को वोट देकर जीता है तब हम लोग बांग्लादेशी नहीं थे, और इधर से लगातार हार रहा है। तो अपने हार को जीत में बदलने के लिए पूरी पैदावारी कर रहा है, और वो सोच रहा है कि हम किसी समाज को टारगेट करके, किसी कम्युनिटी को टारगेट करके शायद हम एक मुश्त वोट ले लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है इस समाज के अंदर। ये हमारा किशनगंज का अभी कुछ न्यूज चैनल बता रहा, हम लोग रह रहे हैं, बाहर भी रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं। हाँ, ये किशनगंज अगर 70% आबादी हमारे मुसलमान भाइयों की है, गैर मुस्लिम भाइयों की 30% है, तो यहाँ से ज्यादा शांति और अमन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये इस बात की मिसाल और उदाहरण है कि ये लोग यहाँ के लोग शांति पसंद है, अमन पसंद होंगे, और किसी कम्युनिटी को टारगेट करके वोट लेने के चक्कर में, जीतने के चक्कर में, आपके बाप के मुकद्दर में जीत नहीं जीता, आपकी मुकद्दर में जीत अगर नहीं होगी तो सारी पैदावारी, सारी जोड़ तोड़ के बावजूद भी आप जीत नहीं सकते। उनके ऊपर लीगल एक्शन क्या लेगा? लीगल एक्शन ये है कि एफआईआर होगा। हाँ, माफी तो चैनल से मांगा है के माध्यम से। जिस यूट्यूबर को धमकी दे रहा था पहले, उसी यूट्यूबर को बुला के माफी मांग रहा है। हम चाह रहे हैं कि वो आ जाएगा, माफी मांग लेता तो माफ कर देते। अगर इसके बीच में माफी नहीं मांग रहा है तो हम सेशन कोर्ट के बजाय डायरेक्ट हाई कोर्ट में सब पेश करेंगे। मेरा नाम जैनुल आबिदीन। किस पोस्ट में आप शेरशाहवादी संगठन में? मैं प्रवक्ता हूँ अमसा का। क्या लगता है मुझे, आज के जो धरना प्रदर्शन में आप शामिल हुए, आज ये शेरशाहवादी एसोसिएशन के बैनर पर प्रदर्शन हुआ, इसमें क्या कुछ निर्णय हुआ आपके शेरशाहवादी एसोसिएशन की तरफ से? निर्णय पहले तो हम लोग जैसे कुछ बयान आए थे, उसके बाद हम लोग से चर्चा चला, उसके बाद हम लोग सोचे कि हम लोग को बैठ के मशवरा करना चाहिए। वे मशवरा के तौर पे एक जैसे आज की मीटिंग रखा गया था, सभी शेरशाहवादी भाई आए और भी अन्य भी आए हैं, सुरजापुरी भी आए हैं, हिंदू बिरादरी का भी लोग आए हैं, और आकर के जो है उस बयान का खंडन सभी ने किए हैं, और लिखित पे जो लीगल होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ, एक्शन लिया जाएगा। अभी हमारे विज्ञापन है, सभी अपना मन कर रहे हैं, उसमें मंथन जो उस पर बनेगा कानूनी तौर पे हम लोग उस विषय में आगे बढ़ेंगे। और अभी तक ठीक है, सब कुछ चल रहा है। वो जो बयान दिए हैं उसके लिए सभी निंदनीय है, सभी का कहना है कि वो बयान गलत है, क्योंकि अपना ये करने के लिए अगर हम किसी कौम को बदनाम कर दे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जिस जगह से जीत रहे हैं उसका हमको लगता है 1% भी नहीं है, और वो वहां से विधायक चुने गए थे तो उनको कौन वोट, राजस्थान से आकर कोई नहीं दिया था, ठाकुरगंज वालों ने वोट दे करके उसको विधायक बना करके एक संवैधानिक पोस्ट पे भेजा। जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के मुंह से अगर इस तरीका से उसका जुबान निकलता है तो कतई समाज के लिए अच्छा नहीं है, और समाज इसको पसंद नहीं करते हैं। तो क्या लगता है आज का जो ये प्रोग्राम है, आपके हिसाब से कितने की तादाद होती जो आप लोग पहले ऐलान कर रहे हैं? लाखों की तादाद में थे। इतना बारिश के बावजूद आदमी को यहाँ जगह नहीं मिल पा रहा था, रोड पे पूरा जाम था। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कितना आदमी का तादाद है, फिर भी तो बारिश की वजह से बहुत कम है। अगर बारिश नहीं होती तो पूरा हमको लगता है यहाँ जगह देना मुश्किल हो जाता। शुक्रिया। और जब जमीर झकझोरता है तो एक क्रांति पैदा होती है। ये क्रांति की चिंगारी है, और इंसाफ की लड़ाई के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये लड़ाई निश्चित रूप से विजय की ओर जा रहा है। इस समाज को जो प्रताड़ित करेंगे उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। तो क्या लग रहा है, गंगा जमुनी तहजीब और किसान से मिसाल पेश करते थे पूरे हिंदुस्तान में, वो इस प्रोग्राम में देखने को मिला। सभी दल के लीडर तो आए हैं, लेकिन जनता आई है कि नहीं? देखिए, जनता भी मौजूद है और सभी दल के
लीडर भी मौजूद है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनता दल यूनाइटेड का नीतीश कुमार का एक सिपाही के तौर पर आपके बीच यह पैगाम देने के लिए आया हूँ कि सीमांचल का इलाका गंगा जमुनी तहजीब के अलावा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहते हैं भाई भाई, और रहते रहेंगे मिलकर भाई। ये उनका व्यक्तिगत कोई बयान हो सकता है, हालांकि मैंने इस बयान को देखा नहीं है, लेकिन ये बयान आधिकारिक रूप से कहीं पुष्टि नहीं होती है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, जिसका मैं मुरम्मत करता हूँ। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल है, आप ही इस सरकार में है और ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान आता है, उनका भी कहना है कि सीमांचल में घुसपैठी बांग्लादेशी लोग। देखिए, कोई माई का लाल, मैं कहता हूँ कोई माई का लाल एक आदमी को भी सीमांचल में प्रमाणित कर दे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है, तो उनके खिलाफ मैं मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई माई का लाल ये सब प्रूफ नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विचारों को कोई मायने नहीं होता है। कोई आधिकारिक संपुष्टि हो, कोई सरकारी बयान हो, सरकारी कोई गैजेट हो, तो मैं मानूंगा उसको कि ये बांग्लादेशी के लिए आरोप लगाया जा रहे हैं। कोई व्यक्तिगत मफाद के लिए कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी पर क्यों नहीं नकल कर सकते? किस तरह का बयान दे दिया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी का बयान आप न लेकर के ये उनका व्यक्तिगत बयान के रूप में आप ले सकते हैं। ये कोई सरकारी और आधिकारिक बयान नहीं है। एक संवैधानिक आपके पास अगर ऐसा प्रमाण है तो ये कोई सरकारी बयान है, तो उस बयान को दीजिए, उसके लिए मुकदमा लड़ने के लिए। सर, आगे शेषाबादी खास करके शेषाबादी कम्युनिटी को लेकर टारगेट करते हैं, इसके बाद इस प्रोग्राम के बाद क्या यकीन दिलाता है और क्या मतलब सरकार निर्णय लेगी कि इसके बाद कोई बयानबाजी नहीं होगा किसी? देखिए, शेषाबादी समुदाय इस मिट्टी में पैदा हुए, इस धरती में पैदा हुए हैं, और उनको भारतीय संविधान 36 आर्टिकल को आप देखिए, उनके मुताबिक ये इस धरती का सामान्य नागरिक है और सामान्य नागरिक की तरह जी रहे हैं। हमारी सरकार ने किसी भी शेषाबादी के खिलाफ कोई कार्रवाई किया हो, बताइए, शेषाबादी बोल करके कहीं कोई कार्रवाई हुई है क्या आज तक? आप मीडिया में जो से पूछना चाहते हैं, बताइए, कहीं हुई है क्या? नहीं हुई है। कुछ लोग इस बात को अफवाह करना फैलाना चाहते हैं, माहौल को गर्म करना चाहते हैं और माहौल को गर्म करके रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन शेषाबादी समुदाय के लोग और हमारे जैसे लोग उनका तावा न गर्म होने देंगे, न उनको रोटी पकाने देंगे, न उनको रोटी खाने देंगे। सर, आप ही, हम तो जब से पैदा हुए आज तक कोई पंडाल में कहीं बाधा नहीं देखे। मुहर्रम में हम लोग लाठी भाजते हैं, ईदगाह में हम लोग जाके गले मिलते हैं, तो ऐसी तो कहीं कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने बयान दिया है तो मैंने देखा नहीं है, आप देखे तो मुझे दिखाइएगा, फिर देखूंगा मैं। अच्छा सर, ये प्रोग्राम जो रखा गया है, इसके बाद आप लोग का मांग क्या है? हमारी मांग है जो शेषाबादी समुदाय को नाहक कोई परेशान मत करो। इंसान को परेशान करोगे तो शैतान बन जाएगा। इस इंसान को शैतान बनने के लिए मजबूर मत करो।